तो भाई लोग आजकल मार्केट में काफ़ी सारे स्मार्टफोन आ चुके हैं कि मतलब भाई कोई बंदा लेने जाए तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि मतलब भाई मेरे लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा, सोच के कोई और जाते हैं, ले कुछ और लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा एक बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। यानी कि अगर आप किसी बंदे को दिला रहे हैं, अगर उसके पास ऐसा आइडिया नहीं कि उसको सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए चाहिए या फिर ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं आपका वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन कैसे चूज कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भले ही आप कोई सा भी फोन लेने जा रहे हो, बैटरी बैकअप सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और उसकी चार्जिंग इंपॉर्टेंट रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बैटरी के साथ ही। तो बैटरी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 4000 से 5000 mAh के बीच में। इससे कम जो होती है वो आईफोन्स में होती है और बहुत सारे स्मार्टफोन्स तो नहीं आते हैं इससे कम में। 4000 से 5000 जो रहता है वो एक एवरेज बैटरी का साइज़ रहता है और इससे कम आपको मिलेगी भी नहीं। इससे ज़्यादा ज़रूर मिल सकती है, जैसे टेक्नो का कोई सा फ़ोन आया था उसमें 6-7 mAh बैटरी थी, वो भी होते हैं। लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो मैं 4 से 5000 mAh वाली ही रिकमेंड करूँगा। इतने का काम नहीं रहता जितने का वो दे देते हैं अपने। तो जो बैटरी का साइज़ होना चाहिए वो 4 से 5000 mAh के बीच का होना चाहिए। अगर 4000 भी होगा तो चलेगा, 5000 भी होगा तो चलेगा। लेकिन अब बात आती है, मेन आती है, वो आती है चार्जर की। भाई चार्जर कितने वॉट्स का होना चाहिए। देखो चार्जर में अभी बहुत सारे अपने को मिल चुके हैं, जैसे 65 वॉट्स हो गया है, 120 वॉट्स, 150 वॉट्स तक हो चुका है और आने वाले टाइम में 200 वॉट 240 वॉट भी होने वाला है। तो मतलब चार्जिंग की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। तो अपने लिए फ़िलहाल अभी के टाइम पे कौन सा चार्जर बेस्ट रहेगा, तो जो चार्जर होना चाहिए वो होना चाहिए 15 से 60 वॉट तक, यानी कि 70 वॉट भी चल जाएगा, 60-70 वॉट तक। और अगर 80 वॉट भी मिलता तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा फास्ट हो तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे तो आजकल कितनी लोगों को इंटरेस्ट होता है भाई फास्ट चार्जर तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी चार्ज होगा जाहिर सी बात है उतनी जल्दी ही बैटरी चार्जिंग खत्म होगी। तो ये तो एक बनती बात है कि भाई मतलब जितना फास्ट चार्जर आप लोगे उतना ही जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। तो 15 से 60 वॉट के बीच में जो चार्जर आते हैं वो आपके लिए एकदम सही चार्जर हो सकते हैं। बाकी फिर आपकी चॉइस है। वैसे तो अब 120 वॉट्स भी आ गया, 150 वॉट्स भी आ गया है, तो वो फ़ोन भी प्रैक्टिकल होते हैं, वो भी अच्छे चलते हैं, लेकिन उनकी बैटरी बस जल्दी बैठ जाती है, ये बात है। नेक्स्ट आता है यूज़र इंटरफेस, यानी कि सॉफ्टवेयर। यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, एक ही बात है, मतलब नहीं है वैसे। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होना चाहिए। अब जैसे अगर आपने सोच के गए हो घर से कि भाई गेमिंग फ़ोन ही लेना है, तो आप जा सकते हो iQOO की तरफ, आप जा सकते हो आसूस की तरफ, पोको की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो उनके जो फ़ोन की डिज़ाइन रहती है, उनकी जो सॉफ्टवेयर रहता है वो स्पेशली गेमिंग के लिए ही होता है। मतलब उसमें गेमिंग के लिए आपको बहुत सारे तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मल स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्लीन एंड्रॉयड चाहिए तो आप मोटोरोला की तरफ जा सकते हो, सैमसंग की तरफ जा सकते हो और वन प्लस की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि वन प्लस तो देखो आप पूरी तरह से तो हुआ नहीं है, पर काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड आपको इन तीनों कंपनीज़ में आपको मिल जाता है। रेडमी की तरफ तो सोचना ही मत, भर भर के ब्लोटवेयर मिलते हैं। और सॉफ्टवेयर से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर सोच लेनी है कि उसमें आपको 2 से 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलता तो उसको अवॉइड करो, और अगर मिलता है तो झपट लो। मतलब अगर आपको 2 से 3 साल की कंपनी क्लेम करती है कि आपको 2 से 3 साल के अपडेट मिल जाएंगे तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर 3 से 4 साल अगर मिलता है तो आप समझ सकते हो कि 2 से 3 साल अपने को मिल जाएगा आराम से। और कंपनी वाले तो कहते हैं भाई बड़ा चढ़ा के तो थोड़ा बोलेंगे ही ना, मतलब फ़ोन कैसे बेचेंगे फिर वो। एक चीज़ वो चेक कर लेनी है। और अपने मतलब अगर वही फ़ोन लेने जा रहे हो जो आप किसी परिचित यानी कि दोस्त के पास है, तो उससे एक बार पूछ लेना कि भाई तुम जितने साल से फ़ोन चला रहे हो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉपरली मिल रहे हैं कि नहीं। अब डिस्प्ले के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, डिस्प्ले की साइज़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मैं नॉर्मल चीज़ बताना चाहूँगा जो सभी के लिए एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन में होनी चाहिए वो है, देखो अब अभी तो बहुत सारे रिफ्रेश रेट के स्मार्टफोन आ गए, 144 हर्ट्ज़ के भी आ गए, 165 हर्ट्ज़ के भी स्मार्टफोन आ चुके हैं। लेकिन एक प्रॉपर अगर ऑलराउंडर स्मार्टफोन की अगर अपन बात करते हैं तो वो अगर आप LCD स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हो तो 120 हर्ट्ज़ में आपको प्रेफर करूंगा। उससे कम हो तो आप मत ही लेना, अवॉइड ही करना। लेकिन अगर आपको LCD डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है तो आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। और अगर एमोलेड की तरफ जा रहे हो तो 90 हर्ट्ज़ भी मिलता है तो ठीक है, और अगर 120 हर्ट्ज़ मिल जाता है तो भाई सोने पे सुहागा। कोई भी स्मार्टफोन लेने जाओ एक बार यूट्यूब पे ज़रूर चेक कर लिया करो उसके रिव्यूज़, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई वो प्रैक्टिकल स्मार्टफोन है कि नहीं, मतलब जो आप कंपनी या फिर टीवी के एड्स में देखते हो वैसा है कि नहीं। क्योंकि देखो भाई बहुत से स्मार्टफोन में रहता है कि भाई मतलब जो टीवी में अलग दिखता है रियल लाइफ में अलग दिखता है। अब जो बात आती है वो आती है स्टोरेज की। स्टोरेज कैसी होनी चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्टोरेज अवेलेबल है, eMMC होती है, लेकिन आपको eMMC जो स्टोरेज होती है वो अवॉइड ही करनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। और कोई सा भी स्मार्टफोन लो आपको सबसे पहले उसकी रीड एंड राइट स्पीड चेक कर लेनी चाहिए कि भाई स्टोरेज मतलब जो रैम है वो कितनी फास्ट है, जो स्टोरेज है फास्ट है कि नहीं, डाटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा कि नहीं, आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है। और मैं बताऊँ अगर प्रीफर करूँ तो आपको जो UFS की जो स्टोरेज होती है वही लेनी चाहिए, eMMC को आपको 100% अवॉइड ही करना चाहिए।
अगर अपन आते हैं 5G की तरफ, आजकल के स्मार्टफोन में मतलब 5G तो मतलब हर एक फ़ोन में मिल ही जाता है। मतलब जैसे iQOO Z है, iQOO Z 6 है, तो उसका Z6 Pro 5G, मतलब 5G तो आजकल हर ही स्मार्टफोन में मिल जाता है आपको, तो 5G की तो अब कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि भाई 5G फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। देखो मेरी मानो तो अभी अवॉइड ही करो 5G फ़ोन, मतलब ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अभी 5G आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 5G फ़ोन ही लेना चाहते हो, तो उसमें बैंड ज़रूर चेक कर लेना कि वो 6 से ज़्यादा होने चाहिए, 5 से ज़्यादा भी होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन अगर 6 से कम है तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत से स्मार्टफोन में 2 से 3 5G के बैंड्स मिलते हैं, तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो फ़ोन, अगर मान लो आप फ़ोन खींच लेते हो 4-6 साल तक, तो जब तक 5G आएगा, जब तक वो बैंड्स चलेंगे ही नहीं 5G में, वो 4G में ही चलेंगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो आप प्रिफर करो ऑलवेज़ 6 से 12 बैंड्स होने ही चाहिए। अगर 12 बैंड्स होते तो बहुत ही बढ़िया है, और 6-7 बैंड्स भी होते तो अच्छी चीज़ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप की बात अगर अपन करते हैं, तो वो है ऑफिशियल सर्विस सेंटर। यानी कि आपको हमेशा देख लेना है कि भाई आपकी सिटी में इसके ऑफिशियल सर्विस सेंटर हैं कि नहीं, क्योंकि सर्विस सेंटर इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई सर्विस सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपका फ़ोन बाय चांस कहीं गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें कुछ, तो आप किसको बोलोगे कि भाई हमारा फ़ोन ख़राब आया? तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके जिस कंपनी का आप स्मार्टफोन ले रहे हो, वो उसके सर्विस सेंटर है कि नहीं आपकी सिटी में। जैसे इंदौर है मैं इंदौर में रहता हूँ, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर हैं, मतलब ऑफिशियल। जैसे सैमसंग का हो गया, ओप्पो का, वीवो का, सबका सर्विस सेंटर इंदौर में है। तो मैं जिस ही फ़ोन का लूँ उसमें मेरे को सर्विस सेंटर की दिक्कत तो नहीं आनी है। तो एक बार सर्विस सेंटर ज़रूर चेक कर लेना। और वैसे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो भाई किसकी सर्विस कितनी अच्छी है, तो सर्विस भी देख लिया करो कि भाई किस सर्विस सेंटर की सर्विस अच्छी है। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। हमारा टारगेट है कि जून तक हमें 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो भाई ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लाइक एम मैं रखता हूँ आज 10 लाइक्स का, 10 लाइक हो जाने चाहिए वीडियो पे। और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक जो भी हो आपका ज़रूर देना, कुछ क्वेरीज हो तो वो पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी यहाँ पर दिख रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ट्विटर की भी आपको आईडी दिख गई होगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।